नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका शारीरिक एवं मानसिक सभी प्रकार का स्वास्थ्य उत्तम होगा। साथ ही साथ अपने अध्ययन के क्षेत्र में आप पूर्ण रूपेण 100% श्रेष्ठ तरीके से अग्रसर होंगे। और विशेष रूप से जो सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया 2023 की साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं जो साथी, उनको उनके अध्ययन के संदर्भ में पूर्व में जिन वीडियो के माध्यम से मैंने एक संदेश प्रदान किया था, उन वीडियो को समझ के वो अपने एक निश्चित योजना बना के अपने अध्ययन को प्रशस्त कर रहे होंगे। ऐसा मुझे ध्येय है, ऐसा मुझे विश्वास है। अब साथियों, जो साथी मेरे से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक विशेष योजना कि मैं आपके साक्षात्कार की इस प्रक्रिया में आपका योग, आपका सहयोग, आपके अध्ययन को श्रेष्ठता प्रदान करने में अपना योग किस प्रकार प्रदान कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने 2 या 3 योजनाएं बनाई है। वो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको श्रेष्ठ लगता है एवं आपके हितों के योग्य अगर ये योजनाएं लगती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अन्यथा यूट्यूब के माध्यम से मैं निरंतर आपको मेरे माध्यम से जितना मेरे से सक्षम या समर्थ में हो सकता हूँ उतना आपको मैं साक्षात्कार की प्रक्रिया के संदर्भ में मैं आपको मार्गदर्शन प्रदान करता रहूँगा। साथियों, पूर्व की वीडियो में मैंने बताया था कि साक्षात्कार की इस प्रक्रिया में 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। एक है साथियों कि आपका विषय वस्तु पर किस प्रकार आपने कौशल अर्जित किया है। सबसे पहला विषय कि आपकी विषय वस्तु किस प्रकार की है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है आपका प्रस्तुतिकरण। तो साथियों, इन दोनों विषयों को केंद्र में रखते हुए मेरे द्वारा 2 योजनाएं निर्मित की गई है और एक तीसरी योजना भी रहेगी, किंतु वो जब साक्षात्कार का परिणाम घोषित हो जाएगा उसके उपरांत हम प्रारंभ करेंगे। तो 2 प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया है जिसमें आपको अध्ययन करना है, तैयारी करनी है, वो है भाग 1, जिसमें आपको विषय वस्तु किस प्रकार तैयारी करनी है और उसके लिए मैं आपके सम्मुख किस प्रकार योग कर सकता हूँ, किस प्रकार आपका योगदान प्रदान कर सकता हूँ, उसके लिए एक योजना मेरे द्वारा निर्मित है। और दूसरा है प्रस्तुतिकरण के लिए आपकी वाक शैली किस प्रकार निर्मित होगी, किस भांति तैयार होगी, उसके लिए योजनाएं। तो पहली योजना है साथियों कि विषय वस्तु के संदर्भ में। तो साथियों, हमारा जो ऐप था जो पूर्व में संचालित था मानस पाठशाला के नाम से, उसमें तकनीकी समस्या आने के कारण मैं इतने दिनों से अपने कुछ जो सार्थक प्रयास थे उनको नहीं कर पाया था। अब नया ऐप का निर्माण हुआ है और उस ऐप का नाम है हिंदी मानस। जी हाँ साथियों, मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नए ऐप का निर्माण हुआ है और प्रयास ये रहेगा कि तकनीकी दृष्टि से और सभी प्रकार की सेवाओं की दृष्टि से वो उत्तम तरीके से कार्य करे। तो अपने ऐप का नाम है हिंदी मानस और आप जब गूगल प्ले स्टोर पर जाके हिंदी मानस लिखेंगे तो आपको वो ऐप दिखाई दे जाएगा। तो उसी ऐप पर ये योजना है, हमारी प्रथम योजना वो प्रसारित होगी। उसके लिए ये पीपीटी के माध्यम से मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ कि क्या क्या योजनाएं हैं। ये एक पीपीटी आपके सम्मुख प्रस्तुत है। उसमें जो योजना 1 है साथियों की हमें किस प्रकार तैयारी करनी है, तो उसके लिए साथियों एक हमने पाठ्यक्रम बनाया हिंदी साक्षात्कार ऑनलाइन कक्षा के नाम से। जी हाँ साथियों, ये एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया है जिसका नाम है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2023 साक्षात्कार की ऑनलाइन कक्षा। इसमें दो प्रकार रहेंगे, जिसमें पहला रहेगा आपको महत्वपूर्ण व्याख्यान मिलेंगे और दूसरा है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका संकलन आपको ऐप के माध्यम से प्राप्त होगा। अब इसमें इस पूरी प्रक्रिया में आपको किन किन चीज़ों से आप विद्यार्थी गुजरेंगे। सबसे पहले तो प्रत्येक कालखंड जो हिंदी साहित्य में निर्धारित कालखंड है उसके भीतर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है या जो विवादास्पद प्रश्न है उन पर मेरे द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए जाएंगे। और व्याख्यान के लिए भी मैं आपको अवगत करा दूं कि ये व्याख्यान पूर्णतः जहां तक मेरे द्वारा संभव है केवल वाक शैली के माध्यम से या बोलकर ही प्रस्तुत किए जाएंगे। मैं किसी भी प्रकार से श्यामपट का उपयोग नहीं करूंगा और इसका कारण आप जितना सुनेंगे उतना ही आप श्रेष्ठ तरीके से बोल सकेंगे। इसीलिए आप अच्छा श्रोता बने और मैं यहाँ पर आपको एक वक्ता के रूप में अपने व्याख्यान को प्रस्तुत करूंगा। जैसे मैंने आदिकाल प्रारंभ किया, आदिकाल के अंदर केवल और केवल चयनित प्रश्न, जैसे सरपा को पहला कवि क्यों कहा जाता है, इसके पीछे प्रमुख तर्क क्या है, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा।
तो ये पूरी प्रक्रिया आदिकाल भक्ति काल से सब लेकर सभी कालखंडों से गुजरेगी। इसी प्रकार काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, व्याकरण, गद्य पद्य के जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में निहित है, उनमें भी क्या क्या प्रश्न संभावित बन सकते हैं, उन पर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चर्चा के माध्यम से मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। और प्रत्येक बिंदु जो अपने पाठ्यक्रम है या पाठ्यक्रम से भी इतर है, उनसे संबंध जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जितने संभव हो सके उतने प्रश्न और उनके संभावित उत्तर, उनका संकलन मैं अपने हिंदी मानस ऐप पर, ये जो ऐप है साथियों, पहले वाला ऐप वो तकनीकी समस्याओं से गुजर रहा है, इसीलिए नया ऐप बना और नया ऐप का जो लोगो है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहाँ पर खोजें, और खोजने के उपरांत जब इसकी इस रूप में आपको प्रतिरूप मिले, ऐप का नाम मिलेगा, आपको ये चित्र मिलेगा, लोगो मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करें और उसमें आप इस ऐप में इस कोर्स को देख सकते हैं। तो साथियों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो संभावित है, उन प्रश्नों को और प्रश्नों के उत्तरों को मैं आपके पीडीएफ द्वारा प्रदान करूंगा, जो ऐप पर उपलब्ध रहेगी। आप वहां से देख सकते हैं। जितने भी संभव है सभी प्रश्नों को मैं लिख रहा हूँ, अभी मेरा कार्य भी चल रहा है इस दिशा में, और उनके संभावित उत्तर मैं लिख रहा हूँ, उनको मैं टाइप करवा के आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। प्रयास है, जैसे आदिकाल है तो आदिकाल पूर्ण होने के उपरांत मैं वो पीडीएफ ऐप पर डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उत्तरों संभावित उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। उत्तर भी डालूंगा। और कभी मुझे लगा कि कोई कालखंड बड़ा हो रहा तो उसको मैं छोटे छोटे भाग करके भी डाल सकता हूँ। व्याख्यान कितने रहेंगे साथियों? 30 से 40 महत्वपूर्ण व्याख्यान मैं प्रस्तुत करूंगा, और उसमें भी आप ये ध्यान दें कि इन सभी व्याख्यानों में मैं संपूर्ण विषय वस्तु को ग्रहित करने का मेरा प्रयास रहेगा, किंतु ये आप ध्यान दें कि आदिकाल में केवल और केवल जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या महत्वपूर्ण बिंदु है, उनके लिए मैं अपने व्याख्यान को प्रस्तुत करूंगा। ऐसा नहीं कि एक एक पंक्ति से मैं गुजरूंगा। क्यों मैं प्रत्येक केवल महत्वपूर्ण चीजों को समाहित करते हुए अपने विचारों को व्यक्त करूंगा, और जो सामान्य स्तर के प्रश्न है वो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, जहां पर सामान्य स्तर के प्रश्नों को आप स्वयं तैयार कर सकते हैं। जो कठिनता से युक्त है, जिनका काठिन्य स्तर है, वो प्रश्न और उत्तर में व्याख्यान के माध्यम से भली भांति प्रस्तुत करूंगा। ये संपूर्ण प्रक्रिया 3 से 4 माह के लिए रहेगी, और ये पूरा पाठ्यक्रम हिंदी मानस ऐप पर उपलब्ध है। अब साथियों, इसकी राशि के संदर्भ में, राशि बहुत कम है। जितना मैं परिश्रम कर रहा हूँ उसके समक्ष ये राशि कुछ भी नहीं है। आप स्वयं भी समझ सकते हैं, जब टेस्ट सीरीज मैंने प्रारंभ की थी उस समय भी विद्यार्थियों ने कुछ ने कहा था सर राशि अधिक है, तथापि जब आपने प्रश्न पत्र हल किया उसके पश्चात जब आप साथियों की मुझे प्रतिपुष्टि प्राप्त हुई, तो आप स्वयं ने कहा था सर आपके प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा रहा, या आपके मुख से उच्चरित वाक्यों को मैं अपने मुख से व्यक्त कर रहा हूँ। और अब जो ये पाठ्यक्रम मैंने प्रारंभ किया, इसके लिए भी बहुत ही कम शुल्क है, मात्र केवल आपकी तैयारी के सहयोग के लिए ये मात्र 1499 रुपये साथियों। ये एक सामान्य स्तर की राशि है, जिसमें आपको प्रश्न एवं उत्तरों का भी मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं सारे व्याख्यान मिलेंगे। और इससे सस्ता मुझे नहीं लगता है कि कोई साक्षात्कार की तैयारी इतने उच्च स्तर पर कोई करवा सकता है। तो आप जुड़े साथियों, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये जब आप हिंदी मानस ऐप पर जाएंगे तो उसके बाद में पेड कोर्स नाम से एक मेनू बना हुआ है, उसके नीचे सबसे पहला पाठ्यक्रम यह आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप चित्र देखिए और उसमें आप वो बाय नाउ पर क्लिक करने के उपरांत जब उसको आप क्रय कर लेंगे तो नीचे कुछ 3-4 मेनू दिए हुए हैं। उसमें माई कोर्स के अंदर जैसे आपने क्रय किया, माई कोर्स में आप द्वारा क्रय किया गया कोर्स प्रदर्शित हो जाएगा। ये कक्षा कब से प्रारंभ होगी? तो जहां तक मेरा प्रयास है साथियों, 1 मई से या तो 28 अप्रैल से लेकर 1 मई के मध्य कभी भी मैं अपने वीडियो एवं अपने जो प्रश्नों की श्रृंखला उसको डालना प्रारंभ कर दूंगा। और जब मैं इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दूंगा तब बीच में किसी भी प्रकार का अंतराल नहीं होगा, ऐसा मेरा सुनिश्चित रूप से प्रयास है। पहला चरण ये है विषय वस्तु से संबंधित। आप साथी स्वयं भी प्रश्नोत्तर तैयार करें और स्वयं भी विषय वस्तु याद करने का प्रयास करें, और मेरे द्वारा जो ये श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है इसके माध्यम से अपनी तैयारी को श्रेष्ठ या दुरुस्त पूर्ण बना सकते हैं। दूसरा है साथियों योजना 2। अब है विषय वस्तु से संबंधित प्रक्रिया मैंने अवगत करा दी। दूसरी प्रक्रिया साथियों ऑनलाइन छद्म साक्षात्कार।
साथियों, जब तक हम विषय वस्तु को याद तो कर लेंगे, परंतु जब तक हमें प्रस्तुतिकरण नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसको हम किस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको जानना और समझने के लिए अभ्यास आवश्यक है। पहली जो योजना है वो केवल और सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है, और दूसरी योजना है पूर्ण रूपेण वो व्यवहारिक पक्ष या प्रयोगशाला से संबंधित है। आप प्रश्नों को तैयार करें, उत्तरों को तैयार करें, व्याख्यान सुने और उसके उपरांत अभ्यास करें। और अभ्यास की जो परीक्षा है वो हमारे हमने आदरणीय सुमेर दान जी चारण हमारे मित्र है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका चयन हुआ मेरे साथ में, और हम दोनों साथियों के 19 अंक प्राप्त हुए हैं। तो हम दोनों के माध्यम से जितने भी साथी इस दूसरे कोर्स से जुड़ेंगे, साथियों ऐसी अनिवार्यता नहीं, आप अपनी सुविधा अनुसार योजना 1 से जुड़ सकते हैं, योजना 2 से जुड़ सकते हैं। दोनों ही अपने आप में एक भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं। अगर आप पहले प्रक्रिया से जुड़ के दूसरी प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल और जूम के माध्यम से आपका साक्षात्कार होगा। सबसे पहले इकाईवार साक्षात्कार होगा और फिर संपूर्ण विषय वस्तु से साक्षात्कार लिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है मानस साहित्य पंथी साक्षात्कार मंच से आप जुड़े। इसकी जो ऐप की लिंक एवं इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे साझा कर दूंगा। आप वहां से दोनों ही चैनलों से आप जुड़ सकते हैं, ऐप से जुड़े। इसमें लगभग जितने भी विद्यार्थी जुड़ेंगे, मुझे जहां तक प्रतीत होता है 300 से अधिक साक्षात्कार का प्रत्यक्षीकरण का आप अनुभव प्राप्त करेंगे। यथा जैसे 100 विद्यार्थी जुड़े हैं साक्षात्कार से, तो प्रतिदिन लगभग 3 से 4 साक्षात्कार, अगर संख्या अधिक होगी तो अधिक साक्षात्कार, संख्या कम होगी तो कम साक्षात्कार। तो प्रतिदिन साक्षात्कार लिए जाएंगे 3 से 4 अगर संख्या अधिक होगी। अगर संख्या बहुत कम हुई और औसत हुई तो फिर 2 से 3 दिन के उपरांत साक्षात्कार लिया जाएगा, आपको निश्चित बिंदु अवगत करा के। उसमें मेरे द्वारा एवं सुमेर दान जी के माध्यम से जिन साथियों का साक्षात्कार होगा उनकी सूची पूर्व में ही जारी कर दी जाएगी, और उसके पश्चात हमारे दोनों के माध्यम से साक्षात्कार लिया जाएगा, और प्रत्येक विद्यार्थी के लगभग 3 साक्षात्कार लिए जाएंगे। अब यहाँ एक विषय उभरता है कि अभी साक्षात्कार का परिणाम नहीं आया तो हम क्या करें। तो साथियों, साक्षात्कार के परिणाम से पूर्व में 2 साक्षात्कार लिए जाएंगे और उसके पश्चात 1 साक्षात्कार लिया जाएगा। अब है जो साथी जो साक्षात्कार देंगे, उनके अतिरिक्त भी जो साथी है वो ऑडियो के माध्यम से इनको सुनते रहेंगे। जैसे मैं और सर साक्षात्कार लेंगे और जो साक्षात्कार देने वाले हैं वो वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे, और जो अन्य साथी है वो ऑडियो के माध्यम से साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया में किस प्रकार साक्षात्कार लिया जा रहा है और साथी किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं, इनको सुनेंगे और समझेंगे। और जब साक्षात्कार पूर्ण हो जाएगा उसके पश्चात मेरे और सर के द्वारा प्रतिपुष्टि प्रदान की जाएगी और आपसे भी पूछा जाएगा कि क्या क्या कमियां रही है। जब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, प्रतिदिन दैनिक व्यापार में ये चीज़ें जुड़ती रहेगी, तो निश्चित रूप से जो त्रुटि संधारण है हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में और वाक शैली में जो कमियां हैं वो स्वतः ही उनका निदान होता जाएगा। तो साथियों, आप इनसे जुड़े। अरे एक बड़ी बात और बता दूं साथियों, कि हमारे साथ में जितने भी साथी चयनित हुए हैं, हम प्रयास करेंगे कि 1 सप्ताह या 5 दिन के बाद में या 1 सप्ताह के उपरांत एक साथी के माध्यम से एक साथी का आपसे आमुखीकरण कराया जाएगा। एक विशेषज्ञ को प्रति 5 दिवस के उपरांत आमंत्रित करने की हमारी योजना है, जिससे वो साक्षात्कार उन्होंने किस प्रकार दिया, उनसे क्या प्रश्न पूछे गए, तो उनका जो जीवित अनुभव है उनको आपसे वो साझा करेंगे। उससे भी आपको नवीनता मिलेगी और जो प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार को समझने की जो प्रयोगशाला है, समझने का एक प्रयोग है, वो आप श्रेष्ठ तरीके से धारित कर पाएंगे, बहुत अच्छे से निर्वहन हो पाएगा। इसके पश्चात साथियों की ये है, अभी चूंकि साक्षात्कार का परिणाम नहीं आया है और इसका शुल्क है 1100 रुपये। यदि भी अर्थ की मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, तथापि मुझे 1100 रुपये इसके और 1499 दूसरे वाले पाठ्यक्रम के, दोनों ही भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं। और अगर आप सभी साथियों का अगर सहयोग रहा, सब कुछ अनुकूल रहा, तो फिर सशरीर उपस्थित होके आप सभी से सलाह प्राप्त करने के उपरांत एक निश्चित स्थान का चयन करेंगे, जिला मुख्यालय का चयन करेंगे, वहां पर आपको बुला लेंगे। वो एक आगे की प्रक्रिया, उसके लिए अलग से ही प्रक्रिया बना के निश्चित करेंगे। तो उसमें प्रयास रहेगा कि उसमें आपको बुला के उसमें साक्षात्कार ऑफलाइन के माध्यम से भी आयोजित करेंगे।
वो एक भिन्न प्रक्रिया और भिन्न योजनाएं हैं जिसका निर्माण हम बाद में करेंगे। फिलहाल वर्तमान के दृष्टिकोण से ये दो योजनाएं प्रसारित रहेगी। पहली विषय वस्तु को तैयार करने से संबंधित योजना, और दूसरी है टेलीग्राम के माध्यम से अपने साक्षात्कार को दें आप, और इसमें आपको अंक भी प्रदान किए जाएंगे। किसी साथी ने साक्षात्कार दिया है, उसके कितने अंक संभावित आ सकते हैं साक्षात्कार विशेषज्ञ के माध्यम से, उसके अंक भी आपको प्रदान किए जाएंगे। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपको इन प्रक्रियाओं से सहायता मिलेगी। एक दूसरा है साथियों कि ये कब से प्रारंभ होगी दूसरी योजना छद्म साक्षात्कार, ये 28 अप्रैल से प्रारंभ होंगे, और ये ऑनलाइन कक्षा है वो 28 अप्रैल से 1 मई के मध्य कभी भी प्रारंभ हो सकती है। अब है साथियों, जो आप ऑडियो सुनेंगे साक्षात्कार देने के उपरांत, उनको अपने समूह में, जो टेलीग्राम चैनल जो पेड समूह है उनमें डाला जाएगा, और उसमें से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो कुल 3 साक्षात्कार होंगे, श्रवण एवं दर्शन की आपको सुविधा प्राप्त रहेगी। तो ये योजना है साथियों। अब है साथियों कि आपको जैसा अनुकूल लगता है, जैसा कि आपको लगता है कि मैं पहली योजना मेरे लिए सार्थक होगी, तो आप पहली योजना से जुड़ सकते हैं। आपको लगता है कि आपके लिए दूसरी योजना सार्थक रहेगी, तो आप दूसरी योजना से जुड़ सकते हैं। आपकी सुविधा अनुसार किसी भी योजना का आप अनुकरण कर सकते हैं। मेरे दृष्टिकोण से अगर कोई विद्यार्थी जुड़ना चाहे तो दोनों प्रक्रियाओं से जुड़ेगा तो ज़्यादा श्रेष्ठ तरीके से वो लाभ अर्जित कर सकेगा। और बहुत सी सामान्य शुल्क में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी भरसक प्रयास होगा। एक एक प्रश्नों का लिखना, उसके उत्तरों का निर्माण करना, बहुत सारी विषय वस्तु को पढ़ना करना, और फिर सबसे बड़ी बात देखिए, साक्षात्कार के उपरांत इन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ये प्रश्न ना तो स्कूल वैधता के लिए उपयोगी रहेंगे, जैसे मैं स्कूल वैधता के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहूँ तो उसमें इन नोट्स की कोई ज़्यादा सार्थकता नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, विश्लेषण कम महत्वपूर्ण होता है। तो ये प्रक्रिया आपके साथ ही प्रारंभ होगी और आपके साथ ही इस प्रक्रिया का समापन होगा। इन जो ज्ञानात्मक जो सूचनात्मक सामग्री तैयार की जाएगी वो भविष्य में ज़्यादा लाभप्रद नहीं रहेगी। तो साथियों, आप जुड़े दोनों योजना से, आपको श्रेष्ठ तरीके से लाभ प्राप्त होगा। अब साथियों, 2-3 व्याख्यान मैं पूर्व में भी प्रसारित करूंगा YouTube चैनल के माध्यम से भी, और अपने ऐप पर भी मैं प्रश्नोत्तरी डालूंगा। आप आराम से देखिए, समझे, और भली भांति संतुष्ट होने के उपरांत ही आप जुड़े। आप सभी को साक्षात्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।